हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू दी नोटबुक प्लस। आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन में हम बच्चों को बताने की कोशिश करेंगे कि आपका टाइम टेबल जो है वो किस तरीके का होना चाहिए। हाउ शुड बी योर टाइम टेबल विच मीन्स, या इसे आप कहें जो इसे आप अपना स्टडी प्लान या स्टडी स्केड्यूल कहकर भी लिखते हैं, जैसे भी आप लिखते हो दैट्स नॉट एन इशू, बट आपके पास एक कैसा टाइम टेबल होना चाहिए। इससे पहले कि मैं आपको बच्चों बता दूं कि आपका टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, बेटर यह है कि मैं आपको बता दूं जो हम टाइम टेबल यूजुअली बनाते हैं या बनाते थे अपने स्कूल के दिनों में, उसके साथ क्या प्रॉब्लम थी। वो टाइम टेबल कैसा होता था, हमने एक सब्जेक्ट का नाम लिखा होता था, फॉर इंस्टेंस इंग्लिश सेक्शन, इंग्लिश हमने लिखा, फिर मैथमेटिक्स लिखा, डेली टाइम टेबल की मैं बात कर रहा हूँ। फिर मैथमेटिक्स लिखा, आगे हमने लिखा कि हम रात को 9 बजे से इसे 10 बजे तक पढ़ेंगे, 10 बजे तक पढ़ेंगे, राइट। सेकेंड मैथमेटिक्स सुबह 8 बजे से, फॉर इंस्टेंस यूजुअली हम सुबह मैथमेटिक्स पढ़ते थे, 8 बजे से इसे 9 बजे तक पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा तकरीबन तकरीबन ऐसा हमारा टाइम टेबल हुआ करता था। बट व्हाट इज द प्रॉब्लम और फ्लॉ विद दिस टाइम टेबल डियर स्टूडेंट्स? फ्लॉ ये है कि अगर कभी कभार हमने 9 बजे से हमने स्टडी स्टार्ट करनी और 10 बजे तक करनी है, लेकिन 9 बज के 15 मिनट हो गए, हमें टाइम नहीं मिला 9:15 तक, 9 बजे 15 मिनट तक पढ़ने के लिए, तो 9 बजे 15 मिनट को हमें नज़र पड़ी घड़ी पे कि अब 9:15 हो गया, हम कहते थे नहीं अब तो आज नहीं पढ़ेंगे, देन वी विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो, ठीक है। इसी तरह से हम प्रोक्रेस्टिनेट करते थे, आज का काम कल पे छोड़ते थे। सो इसी तरह से हम स्टडी को आगे बढ़ाते हुए चल रहे थे, चलते होते थे तो पढ़ाई नहीं हो पाती थी। सिमिलरली सुबह के 8 बजे नहीं, 8 बजकर 20 मिनट हमारा ध्यान पड़ा कि हमें पढ़ाई भी करनी है, तो फिर कहते थे अब तो 20 मिनट ज़ाया हो गया, अब आज नहीं कल पढ़ेंगे। दिस इज़ वन ऑफ द मेन और मेजर फ्लॉ विद दिस, जब हम खुद को टाइम कांस्टेंट इस तरह से रखते हैं, इस तरह से टाइम कांस्टेंट रखते हैं। तो इसके बरक्स एक अलग टाइम टेबल क्या हो सकता है फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। डियर स्टूडेंट्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्या हो सकता है वो मैं आपके लिए यहाँ पे बनाने की कोशिश करूँगा। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं एक कोशिश करूँगा एक टेबल बनाने की, और ये टेबल मैं एक टाइम टेबल फ्रेम करने की कोशिश करूँगा, सो दैट कि आपको आइडिया मिल जाए कि आपका एक टाइम टेबल, आइडियल टाइम टेबल कैसा होना चाहिए। सो यहाँ पे आप सीरियल नंबर लिखेंगे, यहाँ पे नेम ऑफ द सब्जेक्ट लिखेंगे, यहाँ पे आप अपना स्लॉट लिखेंगे, और सेशन और रिमार्क, ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख देंगे डियर स्टूडेंट्स। सो मैं इसमें कुछ चीज़ें लिख रहा हूं। 1 आपका ऐसा बनेगा सीरियल नंबर। सो यहां भी दो चीज़ें हैं डियर स्टूडेंट्स, दो चीज़ें कौन सी है वो आपको मैं बता देता हूं। दो चीज़ें कौन कौन सी हो सकती हैं? 1, दो स्टूडेंट्स यहां ख्याल रखेंगे। 1 इज़ दैट कि जो बच्चे फुल टाइम स्टडी कर रहे हैं, फुल टाइम स्टडी कर रहे हैं, कोई और काम नहीं कर रहे हैं साइड में, वो तो ज़्यादा टाइम देंगे ओब्वियसली, वो मैक्सिमम पॉसिबल टाइम अपना स्टडी टाइम टेबल में, स्टडी स्केड्यूल जो बना रहे हैं उसमें मैक्सिमम पॉसिबल टाइम रखेंगे स्टडी को देने के लिए। जो बच्चे वर्क काम कर रहे हैं, कोई भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, वर्किंग स्टूडेंट्स, वर्क काम भी कर रहे हैं, वर्किंग स्टूडेंट्स हैं और पढ़ाई भी साथ साथ कर रहे हैं, उनके लिए टाइम थोड़ा डिफरेंट होगा, स्लाइट डिफरेंस होगी, वो भी मैं आपको बताते साथ साथ बताते चलूँगा। सो कमिंग टू दी योर टाइम टेबल, यहाँ पे सीरियल नंबर लिखें, यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम आप लिखें। टाइम टेबल डिज़ाइन कैसे करना, एक मोटा आइडिया यहाँ से मिल सकता है आपको, देन आप अपने आप ही करेंगे। सो यहाँ पे आप लिखेंगे आपका कौन सा सब्जेक्ट आपने लिखा है, स्टडी स्लॉट करके आप लिखेंगे। इसी तरह से कौन सा सेशन आप दे रहे हैं वो लिखेंगे, और इसी तरह से नंबर ऑफ आवर्स जो है, कितने नंबर ऑफ आवर्स इस स्लॉट को दे रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहले आप लिखेंगे अगर आप दिन में 2 सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं तो पहले लिखिए, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेकेएसएसबी एग्जाम, आई एज्यूम जेकेएसएसबी एग्जाम के लिए आप अगर पढ़ रहे हैं तो आई विल ट्राई टू डिज़ाइन द टाइम टेबल विजा वी द जेकेएसएसबी एग्जाम, ठीक है। सब्जेक्ट का नाम अगर हम इंग्लिश सेक्शन लिख दें, सबसे पहले इंग्लिश भी तो कवर करना है, ठीक है।
सिमिलरली दूसरा सेक्शन हम लिखेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तीसरा एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो आपको कवर करना ही करना है, जो आपके टाइम टेबल में होना ही चाहिए, वो है डियर स्टूडेंट्स आपका करंट अफेयर्स। डियर स्टूडेंट्स यहां ध्यान रखें, ये आपका स्टडी स्केड्यूल है, ये आपका पूरे दिन का स्केड्यूल नहीं है। दिस इज स्टडी स्केड्यूल, दिस इज नॉट द स्केड्यूल ऑफ योर फुल डे। यहाँ पे नहीं लिखेंगे आप कि आपने खाना कब खाना है, वो आप नहीं लिखेंगे यहाँ, वो आपको कंफ्यूज कर देगा। आपने खेल कूद करने कब जाना है, हॉबीज़ का कैसे ध्यान रखना है, आपने और सारे काम कैसे करने हैं, वो आप यहाँ बिल्कुल भी मेंशन नहीं करेंगे डियर स्टूडेंट्स। वाई? बिकॉज ये आपका स्टडी स्केड्यूल है, इसे सिंपल क्लीन क्लियर रखें, इसमें आपको और चीज़ें नहीं घुसानी है, बस आप इसमें सिर्फ अपने सब्जेक्ट्स, अपना स्लॉट्स, अपने सेशन नंबर ऑफ आवर्स कितने दे रहे हैं वो सब इसमें आप मेंशन करेंगे। सो अगर आप आई ज्यूम कि मैं मान के चलूँ कि अगर आप फुल टाइम स्टडी कर रहे हैं तो कम से कम 2 सेक्शन तो आप दिन में पढ़ेंगे। वो मैं मान के चल रहा हूँ, इंग्लिश हो सकता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो सकता है, ये चीज़ें आप अपने एंड से चेंज कर सकते हैं, बट एक आइडिया यहाँ से मैं दूंगा। और करंट अफेयर आपने डेली बेसिस पे कवर करना, तो ये स्टडी स्केड्यूल में होगा। सो यहाँ पे आप लिखेंगे कि ये कौन सा स्लॉट रहेगा आपका, ये आप मान के चलें, इसे लिखें आप स्लॉट फर्स्ट, इसे आप स्लॉट सेकेंड लिखें, टाइम कांस्टेंट नहीं रहना है डियर स्टूडेंट्स, इसे आप स्लॉट थर्ड लिखें, विच मीन्स 3 स्टडी स्लॉट्स आपके बन गए हैं पूरे दिन के लिए। पूरे दिन में 24 घंटों में आप जितना भी टाइम डेडिकेट करेंगे वो इन्हीं 3 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, राइट। 1 सेकेंड, अब सेशंस देने हैं, इसे ऐसे लिखें, इंग्लिश ऑफ मॉर्निंग में कवर करेंगे, मॉर्निंग सेशन। अब आपने टाइम का झंझट ही 9 से 8 से 9 पढ़ना है, वो झंझट ही खत्म। उससे फ़ायदा क्या है मैं आपको बता दूंगा। मॉर्निंग सेशन इसमें आपने रख दिया। सिमिलरली इससे मिड डे सेशन रखिए या कुछ और रखिए, मिड डे सेशन या आफ्टरनून सेशन, ठीक है, ऐसा कुछ करके लिखें। आफ्टरनून सेशन, मिड डे सेशन, जिस तरह से भी आपको समझ में आता है, बीच के दिन का, या बिफोर नून सेशन रखें, ऐसा करके लिख दें। और इसे लिखेंगे आप इवनिंग या नाइट सेशन, इवनिंग सेशन या नाइट सेशन का करके आप और एक बनाएंगे नाइट सेशन करके, ठीक है, नाइट सेशन करके और एक आप बनाएंगे। सो अब आप क्या करेंगे, अब आपने इंग्लिश का आपने लिख के रखना है कि 2 आवर्स इंग्लिश में मेरे चले जाएंगे, इसी तरह से क्वांटिटी एप्टीट्यूड में मेरे 2 आवर्स चले जाएंगे, इसी तरह से करंट अफेयर में मेरा 1 आवर चला जाएगा। ऐसे कुछ आपके कुल मिला के 5 आवर स्टडी के आ जाते हैं। और ये डेली बेसिस पे फिजिबल टाइम टेबल है, डेली बेसिस पे आप 5 आवर दे सकते हैं। कंसिस्टेंसी का आपका इशू नहीं हो सकता है, और आपका प्रॉब्लम नहीं, बर्डन नहीं हो जाएंगे, एक दिन में ही एग्जॉस्ट ऑफ नहीं हो जाएंगे, 10 8 15 घंटे पढ़ेंगे। दिस इज़ हाउ एक हेल्दी और फिजिबल टाइम टेबल आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। सो इसके फ़ायदे क्या हैं? फ़ायदे ये हैं कि अगर डियर स्टूडेंट्स आप सुबह आपको 7 बजे उठना था, आप 8 बजे ही उठ गए, लेकिन 8 बजे के बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद अपनी सारी तैयारी करने के बाद आप ये 2 घंटे, आपको पता है मॉर्निंग सेशन में ये देना है, तो 2 घंटे आप दे देंगे। टाइम कांस्टेंट नहीं है आप, तो आपका दिमाग आपके साथ खेलेगा नहीं। सिमिलरली आपने दोपहर में या पहले पहर में, जिस भी पहर में, बिफोर नून, आफ्टरनून, जब भी आपने रखा है कि क्वांटिटी एप्टीट्यूड दूसरे स्लॉट को कवर करना है, तो आप अगर 1 आधा घंटा देर से ही स्टडी करेंगे, किसी काम में बिजी रहे, कुछ भी कर लिया, लेकिन आप प्रोक्रेस्टिनेट करने से बच जाएंगे। आपको 2 घंटे बस देने हैं, आपने लिखा नहीं है कि पर्टिकुलर टाइम 10 बजे, 11 बजे, 2 बजे, ये नहीं लिख के रखा है। दिस विल हेल्प यू टू गिव यू द टाइम टू गेट बैक टू यूर बुक्स। तो आप प्रिपरेशन स्टडी स्टार्ट करेंगे, 2 घंटे दे देंगे। इसी तरह से रात को आप अगर फारिग 10 बजे भी हो जाते हैं, 11 बजे भी हो जाते हैं, सारे काम आपने कर लिए जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसके बाद फारिग होके आप अपना 1 घंटा दे देंगे करंट अफेयर्स में, बिकॉज आपको पता है कि नाइट में सोने से पहले कम से कम मुझे करंट अफेयर्स कवर करने हैं। दिस इज़ हाउ मोटा मोटी आपका टाइम टेबल होना चाहिए। इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि ये स्लॉट्स का कॉन्सेप्ट इसमें लाना है, ठीक है, सो दैट कि आप टाइम कांस्टेंट ना रहें। 2 आवर्स का रखना है या 3 आवर्स, इस टाइम को आप अपने हिसाब से वैरी कर सकते हैं, 2 आवर 3 आवर जो भी आपने रखना है, जिस कैपेसिटी के साथ आप काम कर सकते हैं। मैंने एक फिजिबल 5 आवर्स टाइम टेबल देने की आपको कोशिश की है, बिकॉज मैं समझता हूँ कि जितना
एक कांस्टेंट रेट पे आप पढ़ते चलेंगे, आप थकते भी नहीं हैं, बोर भी नहीं हो जाते, एग्जॉस्ट भी नहीं हो जाते, और आप कंटिन्यूटी के साथ चलते हैं आगे तक टिल यू कंप्लीट द सिलेबस, टिल यू क्रैक द एग्जामिनेशन। सो मोटा मोटी ये एक टाइम टेबल आपके पास होना चाहिए। सो इसमें आप कहेंगे कि सर रिविजन्स कैसे करने हैं। रिविजन्स का एक अपना अप्रोच लगाइए। अगर आप हर दिन रिविजन करते हैं तो एक स्लॉट बढ़ा सकते हैं, या अगर आप वीकली रिविजन करते हैं तो ऑब्वियसली वीकली रिविजन्स करते हैं तो इंग्लिश का रिविजन इसी अपने स्लॉट पे हो जाएगा, कॉन्ट का रिवीजन अपने स्लॉट पे हो जाएगा, टाइम थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं आप, और करंट अफेयर्स के रिवीजन अपने स्लॉट पे हो सकते हैं। दैट वी विल डिस्कस इन अनदर पर्टिकुलर वीडियो कि आप किस तरह से रिविजन्स को अप्रोच कर सकते हैं, किस तरह से आप स्टडी को अप्रोच कर सकते हैं। और इससे पहले भी हमने इसी प्लेटफॉर्म पे, इसी चैनल पे एक वीडियो आपके लिए रखा है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द JKSSB एग्जाम। एक थारो वीडियो है, आपको एक अच्छा खासा कॉन्सेप्ट दे सकता है, बट टाइम टेबल का इशू था बच्चों को तो हमने यहाँ पे शेयर कर दिया है। सो रिमेनिंग जो लास्ट चीज़ रह जाती है उन बच्चों के लिए जो बच्चे कहते हैं कि हम काम कर रहे हैं और हम एक ऐसा टाइम टेबल नहीं बना सकते हैं, तो आप ये, अगर आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा बच्चों, देन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट ये है कि आप ये बीच का जो है दोपहर का बिफोर नून आफ्टर नून का सेशन छोड़ सकते हैं। मॉर्निंग का सेशन आपके पास भी बच जाता है थोड़ा सा जल्दी आपने उठना है, आपने 2 घंटे स्टडी को देना है। इसी तरह से नाइट या इवनिंग का सेशन जो भी है ये भी आपने निकालना है, तो आप इसमें टाइम थोड़ा बढ़ा सकते हैं, इसको 2 घंटे का कर सकते हैं, 3 घंटे का कर सकते हैं, इसे 2 घंटे का कर सकते हैं। आपका भी 5 घंटे का, जो बच्चे काम करते हैं और दिन में टाइम नहीं निकाल सकते हैं, वो इसको 5 आवर्स का ऐसे बना सकते हैं, ये 2 आवर्स को निकालने के बाद, डियर स्टूडेंट्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट जो थोड़ा बहुत आइडिया एक हमारे लिए जिन चीज़ों ने काम किया है, एंड दिस टाइम टेबल हैज़ वर्कड फॉर मल्टीपल स्टूडेंट्स, तो आपके लिए आई होप ये काम करेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।